हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, जो आज का विषय है वो है किस भाव से संबंधित परेशानियां मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जातक को प्राप्त होते हैं, जब उस भाव का स्वामी 6, 8, 12वें भाव में विराजमान हो जाता है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन करता हूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, स्वयं देखें, अन्य लोगों को भी दिखाएं और लाइक कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, सबसे पहले आप अपना जन्मपत्री को खोलेंगे। जन्मपत्री खोल करके आपने अपने जन्म कुंडली के भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव हैं। उन 12 भावों का जो स्वामी होता है, यदि जैसे आपका सबसे बीच में 1 लिखा है तो उसका स्वामी हो गया मंगल। यदि 2 सेंटर में लिखा है उसका शुक्र हो गया, 3 सेंटर में लिख रखा है उसका बुध हो गया, 4 हो गया तो कर्क का स्वामी हो गया चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य है, 6 है तो बुध, 7 है तो शुक्र, 8 है तो मंगल, 9 है तो बृहस्पति, 10 है तो शनि, 11 भी है तो शनि और 12 भी है तो बृहस्पति लग्न का स्वामी होगा। तो जहाँ पे भी जो अंक है वहाँ का जो स्वामी है, यदि वह त्रिक स्थान कहते हैं 6वें, 8वें और 12वें भाव में, ठीक है। यदि आपके लग्न का जो स्वामी है वो जन्म कुंडली के 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, त्रिक मतलब 3 इन भाव में से किसी भी भाव में बैठा है तो वह उस भाव के प्रभाव को नष्ट कर देता है। जैसे आपके लग्न का स्वामी यदि 6, 8, 12 किसी भी भाव में बैठ जाएगा तो वह उस भाव के सारे प्रभावों को नष्ट कर देगा। और जब उस भाव के प्रभाव नष्ट होंगे तो उस भाव से संबंधित समस्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे यदि पंचम भाव का स्वामी आपके 5वें भाव में जो भी अंक लिखा है और उस भाव का स्वामी यदि आपकी जन्म कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें भाव में विराजमान है तो पंचम भाव से संबंधित अर्थात बुद्धि से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है। धन भाव में बैठा है, धन भाव का स्वामी 6, 8, 12 त्रिक भाव में बैठा हुआ है तो धन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस भी भाव में विराजमान है आपका चतुर्थ भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में विराजमान है तो वहाँ माता से संबंधित, सुख ऐश्वर्य से संबंधित परेशानियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। आप सुखी नहीं रह सकते हैं, सुख का आनंद नहीं ले सकते हैं। तो 6, 8, 12 भाव जन्म कुंडली के त्रिक भाव होते हैं तो ये परेशानियाँ उत्पन्न कर देती हैं। यदि आपका भी इसी प्रकार से है तो आप ही इन ग्रहों का उपाय करें और उनको शांत कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपको सूक्ष्म जानकारियाँ प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आपसे पुनः एक बार निवेदन कि मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, स्वयं देखें
और अन्य लोगों को भी दिखाएं। तो हरिओम, प्रणाम, जय श्री राम।